नमस्कार मित्रों, हमने पिछले वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ा। उन्होंने इतिहास ग्रंथ की रचना की, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में। चलिए देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कौन सा साहित्य इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। देखिए, इसका आधार यानी इसका क्या आधार था वो देख लीजिए। इसका आधार था आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास। कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका आधार था। ठीक है, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, जिसका आधार था आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। अब बात करते हैं इसके प्रकाशन वर्ष की। देखिए, इसका प्रकाशन वर्ष है, इसका प्रथम भाग का प्रकाशित हुआ 1938 ईस्वी। कब प्रकाशित हुआ? 1938 ईस्वी में। ठीक है, 1938 ईस्वी में। देखिए, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि ये है 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का साहित्य इतिहास है। प्रकाशन वर्ष प्रथम भाग 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का साहित्य इतिहास है। लगभग कितने का हो गया? लगभग 1000 वर्षों का साहित्य इतिहास है। ठीक है, अब बात करें प्रकाशन वर्ष प्रथम भाग 1938 में, जिसमें 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का साहित्य इतिहास है। लगभग 1000 वर्षों का साहित्य इतिहास है। अब बात करें कि इसका दूसरा भाग। क्या? इसके दूसरे भाग की अगर अपन चर्चा करें, देखिए, दूसरा भाग जो इसका प्रकाशित हुआ वो कब हुआ ही नहीं। इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ ही नहीं। दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ। प्रकाशन नहीं हुआ। इसलिए इसे एक अधूरा क्या कहा जाता है? इसलिए इसे एक अधूरा इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। देखिए, ठीक है, प्रकाशन वर्ष प्रथम भाग 1938 में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का साहित्य इतिहास है। लगभग 1000 वर्षों का साहित्य इतिहास है। दूसरा भाग का प्रकाशन नहीं हुआ, इसलिए इसे एक अधूरा इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। ये हो गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा। देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को, किसको? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में
बांटा। कौन कौन से? देखिए, पहला है संधि, कौन सा? संधि काल। दूसरा चारण काल, चारण काल। ये देखिए, ये कब से है? 750 विक्रम संवत से, 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत। ठीक है, ये है 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। ठीक है, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो भागों में बांटा, संधि काल और चारण काल। 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत और चारण काल को 1000 विक्रम संवत से 1375 तक। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में मोटी मोटी जानकारी हो गई कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, जिसका आधार है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसका जो प्रथम भाग प्रकाशित हुआ वो 1938 में हुआ। इसमें 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का साहित्य इतिहास उपलब्ध है। लगभग 1000 वर्षों का साहित्य इतिहास उपलब्ध है, जबकि दूसरा भाग इसका प्रकाशित नहीं हो पाया, इसलिए इसे एक अधूरा इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न भी आता है कि किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को अधूरा साहित्य इतिहास कहा जाता है। उत्तर आएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, और आगे बात करें डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को कितने भागों में बांटा, तो देखिए आदिकाल को दो भागों में, संधि काल और चारण काल। 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत और चारण काल को 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। ये हो गए अपने डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब अपन बात करेंगे, ये अपने डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में मोटी मोटी बातें हो गई। अब बात करेंगे हिंदी के एक और बड़े साहित्यकार में हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 साहित्य के संबंध में पुस्तकें लिखी है। 3 साहित्य के संबंध में पुस्तकें लिखी है, वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के संबंध में क्या लिखी है? 3 पुस्तकें लिखी है। कौन कौन सी? देखिए, पहली लिखी है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये कब लिखी? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। कब लिखी? 1940 ईस्वी को। ठीक है, फिर आगे बढ़े, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1952 ईस्वी को लिखी। ठीक है, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य से संबंधित 3 पुस्तकें लिखी थी, जिनमें से हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में, जबकि तीसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का उद्भव, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये कब प्रकाशित हुई? 1953 ईस्वी, 1953 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 पुस्तकें लिखी साहित्य से संबंधित, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953। ये 3 पुस्तकें क्या किसने लिखी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य हजारी
आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल की, आचार्य शुक्ल की, आचार्य शुक्ल की अनेक मान्यताओं का, अनेक मान्यताओं का, मान्यताओं का खंडन किया। क्या किया? खंडन, खंडन किया। अब इसको समझिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य से संबंधित 3 पुस्तकें लिखी। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल की अनेक मान्यताओं का क्या किया? खंडन किया। ठीक है, खंडन किया। अब इसके अंतर्गत एक चीज और देखिए, कैसे खंडन किया ये चीज समझ लीजिए। देखिए, अपन बात करें कि कबीर को, सिद्धनाथों को साहित्य से किसने बाहर निकालने का काम किया था? आचार्य शुक्ल ने। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनः साहित्य में प्रतिष्ठित करने का काम किया कबीर को और सिद्धनाथों को। ये मतलब अनेक मान्यताओं का खंडन करने का काम किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में एक और चीज देख लीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 पुस्तकें लिखी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल की अनेक मान्यताओं का खंडन किया। आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। ये इसके बारे में मोटा मोटा हो गया। आज हमने पढ़ा डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है वो 7 प्रकरणों में विभक्त है। ये एक आप मोटा मोटा जानकारी रख लीजिएगा। और ये आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो अब हम आने वाले वीडियो में या आने वाली क्लास में अपन बात करेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त साहब की। इसके अलावा बात करेंगे अपन जो नागरी प्रचारणी सभा है काशी, उसके द्वारा कौन सा साहित्य इतिहास लिखा गया, उसमें कितने विद्वानों ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन की भी चर्चा करेंगे। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो काल विभाजन किया उसके आधार पर अपन आदिकालीन साहित्य को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपन नेक्स्ट जो